अगर सेल्फ डिस्ट्रक्शन का नोबेल प्राइज दिया जाता तो राजस्थान रॉयल्स की टीम और उनके ऑनर्स बिना किसी चुनौती के ये नोबेल प्राइज जीत लेते, क्योंकि टीम को बर्बाद कैसे किया जाता है ये राजस्थान रॉयल्स की टीम से आप बखूबी सीख सकते हैं। क्योंकि एक फेज आया था, यही राजस्थान रॉयल्स की टीम बहुत ज्यादा डेंजरस दिखती थी, एक कंप्लीट टीम दिखती थी। मैं बात कर रहा हूँ आईपीएल 2022 से 2024 तक, जहां 2022 में इन लोगों ने फाइनल खेला। 2024 में शुरुआत के 9 मैचेस में से 8 मैचेस जीतने के बाद ये टीम टॉप 2 में क्वालिफाई नहीं कर पाई। लेकिन आईपीएल 2024 के बाद ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बिल्कुल बर्बाद हो गई है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने अपने सबसे बड़े मैच विनर्स को छोड़ दिया। जॉस बटलर, जिसने भाई अकेले दम पे राजस्थान रॉयल्स को जाने कितने मैचेस जिताए हैं और राजस्थान रॉयल्स की हिस्ट्री में ये ग्रेटेस्ट ओपनर रहा। फिर ट्रेंट बोल्ट को भी छोड़ दिया, चहल को भी छोड़ दिया और अश्विन को भी छोड़ दिया। मतलब 4 अपने सबसे बड़े मैच विनर्स को छोड़ दिया। जैसे केकेआर की टीम ने आईपीएल 2024 के बाद श्रेयस अय्यर, फिलिप शॉर्ट और मिचेल स्टार्क को छोड़ा था ना, वैसे ही भाई इन्होंने अपनी टीम की बर्बादी खुद की है। फिर संजू सैमसन का राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट के साथ और उनके ओनर्स के साथ थोड़ा मतभेद रहा है और आईपीएल 2025 के बाद शेन वॉर्न के बाद अपने सबसे सक्सेसफुल कैप्टन संजू सैमसन को भी उन्होंने सीएसके को तोहफे के रूप में दे दिया और उनसे खत्म हो चुके रविंद्र जडेजा और वो 1.5 फुटिया सैम करन, जो जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे है, उसको ले लिया भाई। अब भाई पुरानी चीजों पे क्या पछतावा करना, तो पुरानी बातों में भाई मिट्टी डालते हैं और इस सीजन की बात करते हैं। इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के पास क्या मार मटेरियल है, इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की टीम कहां तक जा सकती है, बैटिंग में क्या स्ट्रेंथ है, बॉलिंग में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या इनके पास स्क्वाड में बैकअप्स हैं। आइए धीरे धीरे करके सबके बारे में बात करते हैं और बेस्ट प्लेइंग 12 बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा राजस्थान रॉयल्स की कैप्टनसी की। मुझे ऐसा लगता है यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स की कैप्टनसी डिजर्व करता था, बट राजस्थान रॉयल्स के ऑनर्स पिछले 2-3 साल से इतने सारे गलत डिसीजंस लेते हुए आ रहे हैं, अपनी टीम के साथ नाइंसाफी करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे भी उन्होंने नाइंसाफी करते हुए रियानू मेरे जानू उसको कैप्टन बना दिया है, जो असम से बिलोंग करता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बची है कि असम रॉयल्स की टीम हो गई, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल 2026 के सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस भाई गुवाहाटी में खेले जा रहे हैं, मुंबई के साथ, आरसीबी के साथ और सीएसके के साथ, जहां पे गुवाहाटी वालों को भाई एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो इंडियन क्रिकेट के भाई सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं, उनको खेलते हुए देखेंगे और जयपुर वालों को मिलेगा भाई बाबा जी का ठुल्लू। तो मेरे हिसाब से जो इनकी बेस्ट प्लेइंग 12 होने वाली है, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपन करेंगे। 3 नंबर पे भाई मैं सिमरन हेटमायर को खिलाऊंगा, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से उसका बेस्ट 3 नंबर पे ही निकल के आ रहा है और पिछले सीजन में उसने फिनिशिंग वाले रोल में जो हग्गा मारा था, तो अब तो मैं उसको फिनिशर के रूप में खिलाना नहीं चाहूंगा। नंबर 4 पे मेरा कैप्टन रियानू मेरा जानू खेलेगा। फिर नंबर 5 पे मैं ध्रुव जुरैल को खिलाऊंगा। नंबर 6 पे डोनोवन फरेरा को खिलाऊंगा। नंबर 7 पे मैं रविंद्र जडेजा को खिलाऊंगा। पता नहीं भाई रविंद्र जडेजा क्या करेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से टी20 क्रिकेट में भाई रविंद्र जडेजा का करियर खत्म है और भाई सैम करन इनका इंजर्ड हो चुका है। अब देखते हैं भाई सैम करन के रिप्लेसमेंट के रूप में ये लोग किस प्लेयर को लेते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए, दसुन सनका श्रीलंका का टी20 का कैप्टन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है, क्योंकि वो बंदा भाई 2-3 ओवर भी आपको करा के दे देगा और फिनिशिंग वाले रोल भी कर देगा। और इस टी20 वर्ल्ड कप में हम लोगों ने देखा है कि दसुन सनका भाई किस प्रकार की बैटिंग कर सकता है। पाकिस्तान के सामने उस बंदे ने अकेले दम पर 4 ओवर में ऑलमोस्ट 70 रन भाई अकेले दम पर चेज कर दिए थे। फिर 8 नंबर पे भाई मेरा जोफ्रा आर्चर आएगा, 9 नंबर पे रवि बिश्नोई आएगा, 10 नंबर पे संदीप शर्मा आएगा और 11 नंबर पे भाई मैं खिलाना चाहूंगा नांद्रे बर्गर, क्योंकि मैंने 10 नंबर तक ओवरसीज स्लॉट्स केवल 3 ही यूज किए हैं और इनकी भाई मुझे फास्ट बॉलिंग थोड़ा सा जो इंडिया के बंदे हैं वो वीक लग रहे हैं, इसलिए भाई मैं 11वें नंबर पे नांद्रे बर्गर को खिलाना चाहूंगा। फिर बात करते हैं भाई इम्पैक्ट प्लेयर की, तो बॉलर्स के रूप में इनके पास भाई तुषार देशपांडे, सुशांत मिश्रा, जो भाई 140-45 की स्पीड से बढ़िया बॉल डालता है। फिर स्पिन डिपार्टमेंट में भाई विघ्नेश पुथुर भी बैठा हुआ है। और बैटर्स की बात करें, रवि सिंह एक बहुत ही खतरनाक विकेट कीपर बैट्समैन है, जो आपका 6-7 नंबर में बैटिंग करता है। और नहीं तो आप शुभम दुबे को भी ला सकते हैं, जो पिछले 2-3 साल से भाई राजस्थान रॉयल्स वाले इसको फिनिशर बनाने का ट्राई भी कर रहे हैं। पावर प्ले बैटिंग यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपन कर रहे हैं। 3 नंबर पे आपका हेटमायर खेल रहा है। तो भाई एक्सप्लोसिवनेस में तो कोई कमी है नहीं इनकी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी हम लोग जानते हैं कितना डायनेमिक बैट्समैन है। अगर 20-25 बॉल खेल के चला जाता है तो 200-250 का स्ट्राइक रेट उसका इजीली रहता है। यशस्वी जायसवाल मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स का सबसे कंप्लीट बैट्समैन है और सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन है भाई। और भाई 3 नंबर पे इनका हेटमायर आता है
और हेटमायर का इस T20 वर्ल्ड कप में हम लोग फॉर्म देख ही सकते हैं। वो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को किस हिसाब से धोता है, और अगर उसकी पावर प्ले में भी बैटिंग आती है ना, तो वो फास्ट बॉलर्स को भी भाई इक्वली ट्रीट करता है। अगर पावर प्ले की रेटिंग की बात करें तो मैं इनको 10 में से 9 नंबर देना चाहूंगा। 1 नंबर भाई मैंने इसलिए काटा है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को अभी इतना एक्सपीरियंस है नहीं। जो भी न्यू टैलेंट सेकंड आईपीएल खेलता है उसको सारी की सारी टीम्स रीड करके आती हैं। सेकंड आईपीएल मेरे हिसाब से किसी भी यंगस्टर के लिए उसके करियर का भाई सबसे बेकार आईपीएल हो सकता है। इसीलिए भाई मुझे लग रहा है कि जो पिछले सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने परफॉर्मेंस दी थी, मेरे हिसाब से भाई वो सेम टू सेम परफॉर्मेंस तो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए भाई मैंने 1 नंबर काटा है। फिर अगर मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात करें तो भाई इनके पास हेटमायर है, रियान पराग है, ध्रुव जुरैल है और आपका डोनोवन फरेरा है। मैं मिडिल ऑर्डर बैटिंग को भाई इनके 7.5 नंबर देना चाहूंगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई 7.5 नंबर क्यों दे रहा हूँ। क्योंकि इनके मिडिल ऑर्डर्स के जो बैट्समैन है वो स्पिनर के सामने भाई स्ट्रगल करते हैं। चाहे आप बात करें ध्रुव जुरैल की, चाहे बात करें आप डोनोवन फरेरा की, जैसे ही दोनों बंदों के सामने अच्छे स्पिनर्स आते हैं ना भाई, इनके स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली यही दोनों के दोनों बैट्समैन आपके मिडिल ऑर्डर में वही 6-7 ओवर से लेकर 15-16 ओवर तक बैटिंग करने वाले हैं। तो मैं इसीलिए इनको 7.5 नंबर दे रहा हूँ। और जो मैंने 7.5 नंबर दिए हैं वो मैंने सिमरन हेटमायर और रियान पराग जो मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करता है ना, उसके बेसिस पे भाई इनको ये 7.5 नंबर दिए हैं। फिर अगर फिनिशर्स की बात करें भाई तो ध्रुव जुरैल, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा और इनका एक जो भी इम्पैक्ट प्लेयर आएगा शुभम दुबे या रवि सिंह, तो इनके टीम के पास भाई एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना तो उतने ज्यादा एक्सप्लोसिव बैट्समैन एक डोनोवन फरेरा को छोड़ के। तो यहाँ पे भाई इनका थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का मसला हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं रविंद्र जडेजा अब वो पुराना वाला रविंद्र जडेजा नहीं रहा है जो पहली बॉल से आके भाई छक्के घुमा सकता है, उसको भी भाई टाइम लगता है। मैं इनके फिनिशर्स को 10 में से 7 नंबर दूंगा भाई, क्योंकि इनके पास कोई वैसा नामी गिरामी फिनिशर नहीं है। फिर अगर बात करें पावर प्ले बॉलिंग का तो जोफ्रा आर्चर 2 ओवर डालेगा, नांद्रे बर्गर 2 ओवर डालेगा और इनका इम्पैक्ट प्लेयर जो भी रहेगा, चाहे सुशांत मित्रा रहे या तुषार देशपांडे रहे, 1 ओवर वो डालेगा और हो सकता है 1 ओवर आपका संदीप शर्मा डाले। तो पावर प्ले बॉलिंग में मुझे ज्यादा कोई कमी दिख नहीं रही है। जोफ्रा आर्चर भी बढ़िया फॉर्म में है और ये नांद्रे बर्गर भी पावर प्ले में बढ़िया करता है। तो मैं इनको पावर प्ले बॉलिंग में भाई 10 में से 9 पॉइंट्स दे रहा हूँ। आप लोग अपने थॉट्स बता देना। क्योंकि जोफ्रा आर्चर भाई अभी रिदम में दिख रहा है, डेथ में भले वो कुट जा रहा हो लेकिन भाई पावर प्ले में तो विकेट्स ले ही रहा है और पावर प्ले में अच्छा कर रहा है। और नांद्रे बर्गर हम लोग जानते ही हैं कि लेफ्ट आर्म वाला एंगल लेके आता है, तो वो भी भाई डेडली साबित हो सकता है सामने वाली टीम्स के लिए। अब अगर मिडिल ओवर्स बॉलिंग की बात करें तो भाई मिडिल ओवर्स बॉलिंग में इनकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है भाई, क्योंकि रविंद्र जडेजा और रवि बिश्नोई बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म में तो नहीं है भाई। रविंद्र जडेजा ने भाई पिछले 2 आईपीएल सीजन में 2025 वाले आईपीएल सीजन में 14 मैचेस में 10 विकेट लिए, 8.5-9 के आसपास की इकोनॉमी रही है। वो भी भाई वो चेपॉक में खेलता था चेन्नई वाले ग्राउंड में, अब यहाँ वो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में और ये गुवाहाटी वाले स्टेडियम में खेलेगा। और रविंद्र जडेजा ने आईपीएल 2024 में 14 मैचेस में भाई मात्र 8 विकेट लिए हैं। तो रिसेंट फॉर्म देखें तो भाई रविंद्र जडेजा की बहुत ज्यादा खराब है। तो रवि बिश्नोई का भी पिछले 2 आईपीएल सीजन बहुत ज्यादा गंदा रहा है भाई। आईपीएल 2025 में उसने 14 मैचेस में 10 विकेट लिए और आईपीएल 2024 में उसने 11 या 12 मैचेस में भाई शायद 8 या 9 विकेट के आसपास लिए हैं। तो रिसेंट फॉर्म भाई दोनों बंदों की बहुत ज्यादा खराब है। और बाकी इनके पास मिडिल ओवर्स में जो भी फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करेंगे वो भी उतने क्वालिटी वाले नहीं है भाई। चाहे तुषार देशपांडे की बात करें और चाहे आप संदीप शर्मा की बात करें। संदीप शर्मा खैर इनका एक मिडिल ओवर्स में अच्छा वेपन हो सकता है, इसीलिए भाई मैं इनको मिडिल ओवर्स में 10 में से 7 नंबर दे रहा हूँ। मिडिल ओवर्स में भाई जब ये गुवाहाटी वाले स्टेडियम में खेलेंगे ना तब इनको भाई एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि गुवाहाटी वाली पिच एक रेड सॉइल पिच होती है, वहां पे भाई स्पिनर्स को थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। अब बात करें भाई डेथ बॉलर्स तो जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा के रूप में इनके पास 2 क्वालिटी डेथ बॉलर्स हैं, लेकिन भाई दोनों बंदों की रिसेंट फॉर्म उठा के देखें तो बहुत ज्यादा गंदी। जोफ्रा आर्चर इस T20 वर्ल्ड कप में डेथ ओवर्स में ऑलमोस्ट भाई 12 या 13 की इकोनॉमी से रन खाया है और विकेट्स भी नहीं रहेगा। संदीप शर्मा ने पिछले आईपीएल में बहुत गंदी बॉलिंग की है, चाहे वो पावर प्ले में बॉलिंग करने आया हो, चाहे मिडिल ओवर्स में और चाहे भाई वो डेथ में बॉलिंग करने आया। लास्ट आईपीएल में संदीप शर्मा की डेथ में इकोनॉमी है भाई 12.5 या 13 के आसपास। मैं डेथ बॉलिंग में इनको 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि इनकी रिसेंट फॉर्म खराब है लेकिन बॉलर्स भाई क्वालिटी हैं दोनों के दोनों। अब अगर बैकअप्स की बात करें भाई तो ओपनिंग स्लॉट के लिए इनके पास प्रीटोरियस के रूप में एक बढ़िया बैकअप है और बैटर्स के रूप में इनके पास भाई रवि सिंह, शुभम दुबे और अमन रॉय, ये 3 के 3 भाई क्वालिटी बैटर्स हैं। तो इनके पास बैटिंग के तो बैकअप बहुत बढ़िया है। फिर अगर बॉलिंग की बैकअप की बात करें तो भाई इनके पास तुषार देशपांडे, एडम मिल, क्वेना मफाका, सुशांत मिश्रा, कुलदीप सेन, यशराज पुंजा, फिर ब्रजेश शर्मा और विघ्नेश पुथर। तो इनके पास बॉलिंग में भी ठीक ठाक भाई बैकअप्स हैं। तो बैकअप्स को भाई मैं
8.5 नंबर देता हूँ, क्योंकि इनके पास भाई ऑलराउंडर्स की बहुत ज्यादा कमी है। इसलिए भाई मैं इनके बैकअप्स में 10 में से 8.5 नंबर दे रहा हूँ और 2.5 नंबर काट। अब इनकी अगर हम लोग स्ट्रेंथ्स की बात करें, टॉप 6 में इनके पास बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव बैटर्स हैं। चाहे हम लोग यशस्वी जायसवाल की बात करें, वैभव सूर्यवंशी की बात करें, रियान पराग की बात करें, हेटमायर की बात करें और डोनोवन फरेरा की बात। और दूसरी अगर इनकी हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें, इनके पास भाई फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस, चाहे इंडियन की बात करें चाहे ओवरसीज की बात करें, बहुत ज्यादा है भाई। जोफ्रा आर्चर है, तुषार देशपांडे है, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, फिर एडम मिल, कोयना मफाका, सुशांत मिश्रा, कुलदीप सेन, ब्रजेश शर्मा। अगर एक और स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई इनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं। भले उनकी फॉर्म खराब है लेकिन स्पिनर्स देखें, रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा, विघ्नेश पुथोर और तुम्हारा एक जो पुंजिया करके बंदा है, भाई क्वालिटी स्पिनर्स हैं ये। अब अगर हम लोग वीकनेसेस की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के टॉप 6 बैटर बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव तो हैं, लेकिन उनको भाई इंटरनेशनल का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ आईपीएल का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी वीकनेस ये है कि इनके पास भाई स्पिन के क्वालिटी ऑप्शंस तो अवेलेबल है, लेकिन भाई वो बंदे फॉर्म में नहीं। जैसे कि मैंने बताया भाई, रविंद्र जडेजा और रवि बिश्नोई पिछले 2 साल में भाई कितने गंदे आंकड़े हैं इनके। फिर बात करते हैं भाई अपॉर्चुनिटीज की, तो मेरे हिसाब से रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल, इन चारों बंदों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि ये सीजन को अपना बनाएं और सिलेक्टर्स को ये बताएं कि भाई हम भी लाइन में खड़े हुए हैं। यशस्वी जायसवाल के अंदर ये आग भी धधक रही होगी कि इस टीम मैनेजमेंट ने मुझे वन फॉर्मेट प्लेयर बना के रख दिया। ना तो ये मुझे T20 इंटरनेशनल्स के लिए कंसीडर करते हैं, ना तो ओडीआई के लिए कंसीडर करते हैं। इस आईपीएल सीजन में मैं ऐसी आग लगाऊंगा कि इनको मजबूरन भाई मेरे को टीम में सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब भाई बात करते हैं फाइनली प्रेडिक्शंस की। ये टीम भाई टेबल में कहाँ फिनिश करेगी? क्या प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी? क्या प्लेऑफ्स से और आगे जाएगी? क्या फाइनल खेलेगी? तो मेरे हिसाब से भाई जो राजस्थान रॉयल्स की टीम बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे तो ये 5 या 6 नंबर में फिनिश कर सकते हैं। बट मेरी जो प्रेडिक्शन है, मैं इनको देख रहा हूँ भाई 6 या 7 नंबर में फिनिश करेंगे। प्लेऑफ्स में जाने के इनके चांसेस बहुत कम है। आप अपने थॉट्स भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको एनालिसिस कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।